हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम कवर करने वाले हैं रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 का एपिसोड 10। लेकिन बॉस, अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो पहले उन्हें देखा हो ताकि स्टोरी लाइन अच्छे से समझ आए। और हाँ, आते आते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं इसे वन ऑफ द बेस्ट नहीं कहूंगा, ये सीधा इस सीजन का बेस्ट एपिसोड होने वाला है। एपिसोड 9 तक जो ड्रामा और सस्पेंस बिल्ड हुआ है ना, एपिसोड 10 में उसका अल्टीमेट ब्लास्ट होने वाला है। एक्शन, ट्विस्ट और तगड़ा मजा सब कुछ इसी एक एपिसोड में मिलेगा। तो दिल थाम के बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। जो मारिया बेल की टीम थी वो एकदम फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी। उनको अपने ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था कि काफी आसानी से वो लोग रिमरू को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन रिमरू भी कुछ कम नहीं था, वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके पास भी तो प्रॉपर टीम थी और जो यूकी होता है वो फाइट करने के लिए सबसे पहले आगे जाता है। लेकिन तभी शियोन बाहर निकल जाती है और अभी शियोन और यूकी एक साथ लड़ने वाले थे और रांगा और गॉब्बुता जो होता है वो एक साथ मर्ज होते हैं और काफी ज्यादा बैडली लग रहे थे और वो एक अलग ही बंदे के साथ फाइट करते हैं। और जो मारिया बेल थी वो रिमरू के साथ फाइट करने वाली थी और मारिया बेल के साथ एक बंदा भी था और वो बंदा रिमरू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और रिमरू सबसे पहले याद करते कि आखिर ये बंदा कौन है। और उसके बाद फनी बात तो ये होता है कि वो सीधा उसको टच करने से पहले इनविजिबल कर देता है, मतलब उसको मार देता है। और रिमरू बताने लगता है कि सच बताऊं तो मैंने शुरुआत में तुम्हें काफी कम समझा था, लेकिन अभी मुझे पता चल गया कि तुम काफी ज्यादा कमाल की हो। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें काफी आसानी से मार सकता हूँ। और अगर तुम उसके बाद भी मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मान लूंगा कि ये तुम्हारी मरने से पहले की आखिरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो। और उसकी बात सुन के बाद मारिया बेल भी काफी हैरान होती है कि सच में इसकी बातें तो काफी बड़ी बड़ी हैं। और फनी बात तो ये था कि उसकी केवल बातें ही बड़ी नहीं थी और इसके बाद वो अपना ऑरा वहाँ पे दिखाने लगता है। और वो चीज देखने के बाद तो मारिया बेल और भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। और तभी रिमरू के अंदर का जितना भी मैजिक था वो खत्म हो जाता है और रफेल बताने लगता है कि मारिया बेल एक स्पेशल अटैक का इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण रिमरू की पावर्स अचानक से गायब हो गई हैं। रिमरू को भी पता चल जाता है कि मारिया बेल ने बाहर कोई ट्रैप सेट कर रखा है, जिस कारण रिमरू अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, या फिर आप लोग कह सकते हो कि अच्छी तरीके से पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और अभी हमें शियोन का सीन दिखाया जाता है जो कि यूकी के साथ फाइट कर रहा थी। और वैसे देखा जाए तो शियोन यूकी के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि यूकी एक रीइंकार्नेट पर्सन था और ऊपर से वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था, तो इस कारण काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी उसे। रिमरू फिर से कहने लगता है कि मैं तुम्हें अभी भी कहूंगा कि अगर तुम हार मान जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। लेकिन मारिया बेल हार मानने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती और कहने लगती है कि तेरा डिफेंस भी अभी काफी कमजोर हो गया, तू अपने पावर्स का भी इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं कर सकता, उसके बाद भी तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है। और फनी बात तो ये था कि मारिया बेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और रिमरू भी कुछ कम थोड़ी ना होता है। वो तभी कुछ पता नहीं मैजिक का इस्तेमाल करता है और जो बाहर का डिवाइस होता है जिस कारण रिमरू अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये चीज देख के तो मारिया बेल भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और ये भी रिमरू का एक स्किल था जिसके जरिए वो कुछ भी क्रिएट कर सकता था और किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और मारिया बेल को पता चल गया था कि उसको अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रिमरू बताने लगता है कि मैंने चर्च के लोगों के साथ भी फाइट किया है, तो मुझे पता है कि आखिर किस तरीके से तुमसे निपटना है। और मारिया बेल तभी श्योर हो गई थी कि अभी वो अपने 100% पावर का इस्तेमाल करने वाली है और बंदी काफी ज्यादा हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाली हूँ। और रिमरू भी फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है और तभी मारिया बेल रिमरू के पास जाती है और उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स करने की कोशिश करती है। और फनी बात तो ये था कि वो अटैक सच में काफी ज्यादा डिफरेंट सा था, ब्लैक ऑरा निकल रहा था। मुझे शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद ये उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें पता लगता है कि ये स्पेल मरने की चाहत को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि आपके अंदर जितना ज्यादा जीने की चाहत है, ये उस चाहत को उतना ही अपोजिट कर देगा, मरने की चाहत में बदल देगा। तो ये कुछ इस टाइप की पावर थी जो कि मारिया बेल के पास थी। और फिर से शियोन का सीन दिखाया जाता है और फनी बात तो ये था कि बंदी अभी तक काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और तभी हमें रिमरू का सीन दिखाया जाता है और फनी बात तो ये था कि उसको कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर जीने की सबसे ज्यादा चाहत होगी, जितना ज्यादा चाहत होगा उतना ही ज्यादा उसको मरने का मन करेगा। लेकिन अपने रिमरू का केस तो आपको काफी अच्छे से पता है, वो रीइंकार्नेटेड इंसान है, तो उसको मरने और जीने से इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये सब कुछ देख के मारिया बेल तो और भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। और तभी रिमरू बताने लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरे पास काफी ज्यादा इस टाइप के स्किल्स हैं, जिस कारण तुम्हारी छोटे मोटे स्किल्स का मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाला। और फिर से रिमरू कहने लगता है कि अगर तुम अभी भी मेरी बात मान लो और मुझसे फाइट ना करो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। लेकिन आपको पता है कि मारिया बेल कैसे ये कर सकती थी, उसका बचपन से तो यही टारगेट था कि उसको कुछ भी करके रिमरू को मारना होगा। और सच में वो अपने 100% पावर का इस्तेमाल करने लगती है और इस टाइम तो उसके आंख से भी ब्लड निकलने लगा था और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसका ग्रीडी स्किल जो था वो काफी ज्यादा लेवल पर बढ़ चुका था। मारिया बेल का मतलब ग्रीडी स्पेल। और जो रिमरू की रफेल होती है वो भी उसको वार्निंग देने लगती है कि अभी तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए यहाँ पे। अभी जो मारिया बेल की फिजिकल एबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो रिमरू के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगती है। और सच में काफी अच्छा खासा दोनों के बीच में टक्कर हो रहा था। लेकिन आपको पता है ना कि वो किसके साथ फाइट कर रही है, वो वर्ल्ड के टॉप 10 कैरेक्टर के साथ फाइट कर रही है। स्ट्रॉन्गेस्ट के मामले में आप सभी को पता है कि रिमरू टॉप 10 में काउंट किया जाता है और कैसे वो मारिया बेल से हार सकता था हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। फनी बात तो ये होता है कि इसके बाद अपना रिमरू मारिया बेल की सारी पावर्स को खींचने लगता है और वो उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब
कर लेता है और मारिया बेल अभी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और इसके बाद वो उसको उठा के सीधा नीचे की तरफ पटक देता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें शियोन का सीन दिखाया जाता है और उसको भी काफी गंदी तरीके से उठा के पटक दिया गया था। और साथ ही हमें रांगा का भी सीन दिखाया जाता है और उसको भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था उस बंदे के साथ फाइट करने में। मतलब कि आप लोग कह सकते हो कि रांगा और गोप्टा भी वहां पे हार ही रहे थे और अभी ऐसा फील हो रहा था कि रिमरू शायद मारिया बेल को मारने के लिए जा रहा है। वैसे वो करता तो नहीं, लेकिन क्या पता मार भी कर सकता था। लेकिन तभी वहां पर यूकी आ जाता है और वो मारिया बेल को प्रोटेक्ट करने लगता है। और आप सभी को पता है कि यूकी अभी मारिया बेल के कंट्रोल में था, तो आखिर गुलाम कैसे मालिक को मरने दे सकता था। और यूकी को भी एहसास हो जाता है, मतलब अपने रिमरू को भी एहसास हो जाता है कि यूकी सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बंदा काफी दूर जाता है जब यूकी उसको लात मारता है तो। और तभी हमें पता लगता है कि यूकी की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसका आंसर भी रफेल काफी आसानी से दे देता है और बताने लगता है कि अभी मारिया बेल ने भी अपनी पावर्स यूकी को दे दी है और बंदा इस कारण काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। और यूकी काफी ज्यादा अटैक्स करने लगता है अपने रिमरू के ऊपर। और मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि रिमरू का डिफेंस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उसके बाद भी यूकी अपने अटैक के जरिए रिमरू का एक हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में उसका हाथ उड़ा देता है और वो बताने लगता है कि उसके पास एंटी मैजिक करके एक स्पेल है या फिर स्किल कह सकते हो, जिसके जरिए कोई भी स्किल को काफी आसानी से डैमेज कर सकता था। और फनी बात तो ये था कि रिमरू के स्पेल का कुछ भी असर नहीं होने वाला था यूकी का। और यूकी बताने लगता है कि तेरा कोई चांस ही नहीं है मुझे हराने का। और वो बताने लगता है कि देख भाई, मैंने तुझे पहले भी बताया है कि तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा अटैक्स करने लगता है अपने लौंडे के ऊपर, रिमरू के ऊपर। लेकिन रिमरू भी सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर रहा था। और रिमरू बताने लगता है कि मुझे पता है कि तेरे पास एंटी मैजिक है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि मेरे पास रफेल है। और रफेल बताने लगता है कि एंटी मैजिक का असर मैजिक के ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन स्वॉर्ड या फिर वेपन्स पे इसका असर बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब देखा जाए तो रिमरू का अटैक यूकी के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला था, लेकिन वेपन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। तो रिमरू अपनी तलवार की मदद से अटैक करने वाला था। और अभी अपना रिमरू जो होता है वो तलवार की मदद से बार बार यूकी के ऊपर अटैक किए जा रहा था, लेकिन यूकी भी कुछ कम नहीं था, वो काफी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज किए जा रहा था। और रिमरू सोच रहा होता है कि अगर गलती से यूकी का तलवार उसको लग गया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और रिमरू को एक चीज समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि तलवार का अटैक यूकी के ऊपर काम करेगा, लेकिन उसका अटैक क्यों नहीं काम करेगा। और वो बात करने लगता है कि इस वर्ल्ड में एंटी मैजिक जैसा तो कुछ चीज था ही नहीं, तो आखिर यूकी के पास ये अचानक से कैसे आ गया। और यूकी ने इसको पहले भी बताया था कि उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, स्पेशल स्किल नहीं था। इसके बारे में बंदे ने काफी पहले ही अपने ड्रीम को बता रखा था। और यूकी बताने लगता है कि तुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो क्या इसका मतलब ये चीजें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती? क्या वो सारी चीजें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं? और फनी बात तो ये था कि अभी दोनों का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गया था। खराब कैसे हो गया था? रिमरू अपने तलवार की मदद से अटैक कर रहा था यूकी के ऊपर, जिस कारण वो उसको डैमेज दे सके। आपको पता है कि अगर वो अपने हाथों से डैमेज देने की कोशिश करेगा तो यूकी को कुछ भी असर नहीं होगा और तलवार से असर होगा। और फनी बात तो ये था कि यूकी अपने तलवार की मदद से रिमरू के ऊपर अटैक करेगा तो कुछ भी असर नहीं होगा, जबकि वो अपने हाथों की मदद से अटैक करेगा तो असर होगा। और सबसे कमाल की बात बताऊं तो दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और दोनों फाइनल अटैक करने के लिए जाते हैं तलवार की मदद से। और यूकी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रिमरू बच जाता है। लेकिन रिमरू के अटैक से यूकी नहीं बच पाता और उसको एक काफी तगड़ा कट लगता है और बंदा काफी दूर जाके गिरता है। और तभी हमें पता लगता है यूकी के ऊपर मारिया बेल ने कंट्रोल किया था। ये चीज हमें शो के अंदर बताया जाता है। हमें कब से पता है कि यूकी को किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया था, यूकी बस एक्टिंग कर रहा था, मारिया बेल का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन हमें ऐसा दिखाया जाता है कि यूकी धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर आते जा रहा है और अपना रिमरू जो था वो यूकी को मारने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी जो लड़की होती है जो यूकी की सर्वेंट थी वो अचानक से बीच में आ जाती है और कहने लगती है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। और बंदी बात करने लगती है कि यूकी मारिया बेल के कंट्रोल में था, इस कारण ये सब कुछ वो कर रहा था। और बेचारा रिमरू भी क्या ही कर सकता था, वो काफी अच्छा इंसान था। और वहाँ पे जितने भी बंदे आए थे जो कि उस डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, वो सभी भी बात करने लगते हैं, काफी इमोशनल हो जाते हैं कि प्लीज आप हमारे मास्टर को मत मारो, वो काफी अच्छे हीरो हैं। और अभी यूकी एकदम ठीक होने की एक्टिंग करता है, वो ऐसे कहता है कि मैं मारिया बेल के कंट्रोल से बाहर निकल गया। और बाकी सभी लोग भी काफी खुश होते हैं। और जो बंदा अब तक रांगा के साथ लड़ रहा था वो बंदा भी अपने कंट्रोल में आ गया था, यूकी ने उसको ठीक कर दिया था। और फनी बात तो ये था कि वो बंदा भी काफी पावरफुल है। मैं इतना आपको बता दूं, वो कहीं जा रहा होता है लेकिन तभी मारिया बेल उसके पास आती है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है और यहाँ लेके आ जाती है। और तभी यूकी रिमरू के पास आता है और बताने लगता है कि मैंने तेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टीज खड़ी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मारिया बेल को मारने का काम मुझे दे, मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, तेरा बदला लेना चाहता हूँ। और तभी रिमरू कहने लगता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुझे जो करना है तो वो कर। और मैं अभी आपको फनी बात बताता हूँ, मारिया बेल भाग गई थी फाइट के टाइम और यूकी ने उसको डायरेक्शन बताया था कि तुम्हें किस डायरेक्शन भागना है। और मारिया बेल फाइनली अभी उसको ऐसा लगता है कि वो बाहर निकलने वाली, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि वो रास्ता तो बंद था। यूकी ने उसको ट्रैप में फंसा लिया था, मारिया बेल को ट्रैप में फंसा लिया था और वो भी वहां पे आ गया था। और मारिया बेल कहने लगती है कि आखिरकार तुमने मुझे गलत रास्ता क्यों बताया। और यूकी बताता है कि बस मेरा मन कर रहा था। और मारिया बेल कहने लगती है कि तुम कंट्रोल से बाहर हो गए क्या, और मुझे तुम्हें फिर से कंट्रोल में करना होगा। और तभी यूकी फाइनली रिवील करता है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में तो कभी था ही नहीं। और मारिया बेल सबसे पहले तो हैरान होती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम कब से मेरे कंट्रोल में नहीं हो। और यूकी बताने लगता है कि ये कहना तो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पहले दिन से ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूँ, बस मैं एक्टिंग कर रहा था कंट्रोल में होने का। लेकिन मारिया बेल को तो भरोसा ही नहीं होता, लेकिन इसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन फनी बात
तो ये होता है कि यूकी के ऊपर उस पावर्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता एंटी मैजिक के कारण, अगर आपको याद ना हो तो। और मारिया बेल काफी मेहनत करती है लेकिन उसके बाद भी कुछ असर नहीं होता और यूकी फाइनली उसके पेट के आर पार अपना हाथ कर देता है और इसी के साथ मारिया बेल मारी जाती है। और तभी यूकी बताने लगता है कि मारिया बेल, सच बताऊं तो तुम्हारे पास काफी कमाल की पावर थी। अगर तुम अपनी पावर को थोड़ा और टाइम देती तो तुम शायद इस पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी कि मैं तुमसे पहले इस वर्ल्ड में आया और साथ ही मुझे तुमसे ज्यादा पावर मिली, मुझे तुमसे पहले पावर मिली। और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये थी कि तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे कब्जे में था। उसका कहना था कि मारिया बेल थोड़ा टाइम और अपनी पावर को देती, मतलब जितना बड़ा यूकी था लगभग उतने उम्र भी वो अपने पावर्स को देती तो वो काफी आसानी से पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर सकती थी। लेकिन बेचारी की किस्मत खराब थी, लालची थी, बच्ची थी लेकिन लालची तो थी ना, बच्ची क्या ही थी लेकिन अपने पुराने उम्र में तो एकदम बूढ़ी औरत थी वो, और वहां पे भी तो डिक्टेटरशिप का ही काम किया करती थी। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इसके मरने पे। और फनी बात तो ये होता है कि यूकी के पास ऐसी ही पावर होती है जिसके जरिए वो मारिया बेल की पूरी पावर्स को अपने अंदर ले लेता है। सच में अभी उसके पास मारिया बेल के सभी अटैक्स आ गए थे। यूकी सच में पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो भाई ये एपिसोड इसी ट्विस्ट के साथ यहीं खत्म होता है, लेकिन बॉस असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यूकी ने मारिया बेल को रास्ते से हटाकर उसकी पावर्स भी हथिया ली, यानी अब रिमरू के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद यूकी बनने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या रिमरू यूकी के इस मास्टरमाइंड गेम को समझ पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने प्रेडिक्शन जरूर बताना। और हाँ, अगर यूकी का ये डबल क्रॉस गेम देखकर आपके भी होश उड़ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के धमाके के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।